अगर आपकी भी एज 60 प्लस हो चुकी है और आपको सोरासिस और आपको ऐसा लग रहा है कि अब बचने का कोई आसार नहीं है या कोई रास्ता नहीं है, या अब ये सोरासिस आपको जब तक आप जीवित हैं तब तक झेलना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो मेरे पेशेंट रह चुके हैं और वो 64 ईयर्स के हैं और उनका 2 महीने में ही सोरासिस रिकवर हो गया है। और भी जानकारी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं, वो आप फिल कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। अगर आपकी भी एज 60 प्लस हो चुकी है और आपको सोरासिस और आपको ऐसा लग रहा है कि अब बचने का कोई आसार नहीं है या कोई रास्ता नहीं है, या अब ये सोरासिस आपको जब तक आप जीवित हैं तब तक झेलना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं और वो 64 ईयर्स के हैं और उनका 2 महीने में ही सोरासिस रिकवर हो गया है। हम भी ये चीज़ देख के शॉक थे, क्योंकि जब हम एजिंग में चले जाते हैं तो हमारी प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, रिकवरी स्लो हो जाती है। बट लेकिन अगर आप में विल पावर है, ट्रस्ट है डॉक्टर पे, ट्रीटमेंट पे, और आप ठीक होना चाहते हैं, तो कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती है। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो अब मैं सोरासिस की बात कर रही हूँ बुजुर्गों में। हो सकता है कि एज के साथ साथ हमें उन्हें ट्रीट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएँ, ऑब्वियसली एजिंग इज़ द फैक्टर। लेकिन जो मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं उनकी इस एज में भी ये रिकवरी देख के हम भी शॉक थे और हमें भी ये लगा कि वाओ, ये रिजल्ट्स भी आते हैं। तो आपको इसमें कैसे ट्रीट करना है, पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं कि अगर अब मेरी एज ही क्या हो गई है या कितने दिन बचे हैं मेरे जीने के। तो ये जितने दिन भी है वो रह सकता है, हम जितना ज़िंदा हैं इसको झेल लेंगे। आप ऐसी चीज़ें सोचना बंद करें। जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चाहे मुझसे ले रहे हैं चाहे किसी से भी ले रहे हैं, उस पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, और जो फॉलो करनी है गाइडलाइंस उनको फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी भी जल्दी से जल्दी होगी। तो हम पिक्चर्स भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि इस उम्र में भी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम डिलेड ठीक हो या हम लेट ठीक हो या हम ठीक ही नहीं हो सकते। तो इस एज में जो आपकी रिकवरी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। अगर आपको साथ में शुगर है तो यस, आपकी रिकवरी थोड़ी डिलेड हो सकती है, क्योंकि शुगर में ऑब्वियसली बॉडी की हीलिंग प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर हो या और कोई मेडिकल कंडीशन साथ में चल रही हो, या लिवर डिस्टर्ब्ड है, सिरोसिस है, लिवर डैमेज है, तब भी हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है। ये चीज़ें अगर नहीं है तो आपको अपनी डाइट थोड़ी सी रिफॉर्म करनी है। डाइट में आप एनिमल प्रोटीन नहीं लेंगे, बाहर का खाना नहीं लेंगे, खट्टा नहीं लेंगे, नमक को स्विच कर देंगे सेंधा नमक से, बहुत स्पाइसेस नहीं लेंगे, और ये मॉडिफिकेशंस करके आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ स्ट्रेस नहीं लेंगे। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो हमें रिकवरी देने में या सोरासिस को ठीक करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे कैटेकोलामाइन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं जो सोरासिस बढ़ाते हैं। आपको उन्हें कंट्रोल में रखना है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से काम करना सिखाए, आपकी बॉडी में जो पित्त बढ़ रहा है उसको बैलेंस करे, आपके लिवर के फंक्शंस इंप्रूव करे, इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से सिखाए कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे और अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्शन ना ले और सोरासिस को ख़त्म करे। नेक्स्ट, जो आपको जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं इचिंग के, फ्लेकिंग के, ड्राइनेस के, उसके लिए आप सिया आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्रीम्स लगा सकते हैं। अगर हेयर फॉल हो रहा है या बाल बचे ही नहीं है, डैंड्रफ है, तो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उससे रिकवरी आपको और फास्ट मिलेगी। जो चीज़ शायद 2 महीने में ठीक हुई है वो 1 महीने में ही बहुत अच्छी हो जाएगी और शायद डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप सोरासिस को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एप्लीकेबल्स करके आप अपने सिम्टम्स को ही कंट्रोल कर पाएंगे, ना कि बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे। तो बीमारी ख़त्म करने के लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो आप हमसे लें चाहे कहीं से भी लें। बस अपने ट्रीटमेंट के प्रति एक विश्वास रखिएगा, एक भरोसा रखिएगा और अपने विल पावर को आप मरने नहीं देना। अपने विल पावर को आप एज इट इज़ रखना और पॉजिटिव रखना कि हमें ठीक होना है, और जितने भी साल आपके बचे हो वो आपको अच्छे से व्यतीत करने हैं। और भी जानकारी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं, वो आप फिल कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड नमस्कार।